चाय के पल दिल छू लेने वाली कहानी। नेहा कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, जब तक चाय की एक घूंट अंदर नहीं जाती तब तक दिन की शुरुआत करना मुश्किल है मेरे लिए। अब जल्दी ले भी आओ, वरना यहीं बैठे बैठे मुझे नींद आएगी। ऑफिस भी तो जाना है। अरे बस बस आ गई तुम्हारी चाय। कितना बेचैन हो जाते हो तुम चाय के लिए। पूरा घर सर पर उठा लेते हो। थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है। नेहा चाय की ट्रे पति के सामने रखते हुए कहती है, ठीक है अब और कुछ मत कहो, चलो जल्दी से चाय पीते हैं, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। फिर दोनों पति पत्नी साथ बैठकर चाय का आनंद लेने लगते हैं। चाय पीते पीते नेहा कहती है, सुनो आज अपने बेटे की स्कूल में पीटीएम है, तुम्हें याद है ना? कल बताया था मैंने, हम दोनों को जाना है। मयंक, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पर नेहा का पति मयंक तो चाय पीने में इतना मग्न था कि उसने नेहा की कही बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नेहा ने 2-3 बार उसी बात को दोहराया, फिर भी किंतु मयंक की तरफ से उसे कोई प्रक्रिया नहीं मिली तो नेहा चाय खत्म होने का इंतजार करने लगी। पर ये क्या, राजीव तो चाय खत्म करके वहां से तुरंत उठकर ऐसे चला गया जैसे उसे आभास ही नहीं कि नेहा भी उसके पास बैठी थी। फिर भी नेहा ने इस बात का बुरा न मानते हुए मयंक से पास जाकर अपनी बात को फिर से दोहराया। नेहा की बात सुनकर मयंक गुस्से से कहने लगा, यार ये सारे छोटे मोटे काम ना तुम खुद ही कर लिया करो। अभी अभी चाय पीकर मूड फ्रेश हुआ था और तुमने काम बता दिया, सारा मज़ा किरकिरा हो गया। मयंक की बात सुनकर नेहा कहने लगी, मयंक तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? पीटीएम में जाना कोई काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चों के माता पिता पीटीएम में सम्मिलित होते हैं और ये कोई पहली बार तो नहीं है, हर बार तो तुम साथ ही जाया करते थे, तो इस बार क्या हो गया? मयंक गुस्से से, इस बार क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ और ज़रूरी तो नहीं है हर बार मूड एक जैसा ही हो। तुम्हें तो बस बात बढ़ाने का बहाना चाहिए। मैं आज किसी भी हालत में नहीं जा सकता, तुम अकेले चले जाना। मयंक की बात सुनकर नेहा से भी बोले बिना रहा नहीं गया। मयंक, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सिर्फ तुम ही काम करते हो? क्या मुझे थकान नहीं होती? ऑफिस में भी जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। और अब से पहले तो तुम्हारा ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। हमारे बच्चे के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसे हम दोनों को मिलकर पूरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुझे। इसी बात को लेकर दोनों में जोर शोर से बहस शुरू हो गई और अंत में मयंक नेहा से गुस्सा होकर ही सही पर पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेहा और मयंक की जिंदगी में रोजमर्रा की दिनचर्या इसी प्रकार एक प्याली चाय से शुरू होती थी। थोड़ी अनबन, थोड़ी बहसबाजी, यूँ समझिए चाय पर चर्चा और थोड़ा दिमाग का खर्चा, और कुछ ही देर में फिर सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता था। पर इस बार बात कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। वैसे नेहा का स्वभाव बुरा नहीं था, छोटी मोटी बहस उसकी नेहा के साथ हो जाया करती थी, किंतु कभी उसने नेहा से चिल्लाकर बात नहीं की थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मयंक ऑफिस के काम को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। उसने नेहा से इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए नेहा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसी तनाव के कारण बेकार में दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। खैर, इतनी तनातनीत के बावजूद भी दोनों पीटीएम के लिए अपने बेटे के स्कूल पहुंचते हैं। रास्ते भर दोनों इतने खामोश थे कि वो साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। पीटीएम के बाद बेटे को घर ड्रॉप कर दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब काम खत्म होने के बाद मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो उसे सुबह की सारी बातें याद आने लगी। जब गंभीरता से मयंक ने इस विषय में सोचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मयंक मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मैंने बेकार ही नेहा से इतनी बहस कर ली, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अपनी सभी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती है। ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालना, मेरा और बेटे का पूरा ख्याल रखना, इन सब बातों में नेहा ने कभी कोई लापरवाही नहीं की। मुझे इस तरह ऑफिस का तनाव घर पर नहीं ले जाना चाहिए था। आज से पहले मैंने कभी उससे ऐसी बात नहीं की।
पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे घर जाकर नेहा से माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिर गलती भी तो मेरी ही है। दूसरी ओर नेहा भी ऑफिस से निकलते वक्त यही सब सोच रही थी। उसे लग रहा था सारी गलती उसी की है। उसे चाय पीते वक्त मयंक से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, जबकि वह अच्छे से जानती है कि मयंक को चाय पीते समय ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। पहले कभी हमारे बीच ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मयंक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे मयंक से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेहा यही सब सोचते सोचते शाम को घर पहुंचती है। मयंक पहले से ही घर आ चुका था, किंतु नेहा को इस बात की जानकारी नहीं थी। तभी नेहा का बेटा आकर उससे कहता है, मम्मा, पापा घर आ चुके हैं और उन्हें खाना बनाकर मुझे खिला भी दिया। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। आपके लिए भी रखा है, आप भी खा लेना। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में पढ़ाई करने। बेटे की बात सुनकर नेहा को बहुत आश्चर्य हुआ। मन ही मन कहने लगी, वाह क्या बात है, सुबह तो इतना गुस्सा हो रहे थे और अब खाना भी बना दिया। सुबह ही अपनी गलती मान लेते तो पूरा दिन ऐसे बेकार नहीं गुजरता। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं? नेहा खुद से ही पूछने लगी। तभी उसके दिमाग में आया, ये बहुत अच्छा रहेगा, मयंक के लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। वैसे भी चाय के बड़े दीवाने हैं। कहा जाए तो चाय उनकी पहली मोहब्बत है। इतना कहकर नेहा किचन में चाय बनाने चली जाती है। नेहा चाय लेकर जब कमरे में आती है तो मयंक को पहले से ही चाय और नाश्ते के साथ वहाँ मौजूद देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। नेहा के हाथ में चाय की ट्रे देखकर मयंक मुस्कुराने लगता है। मयंक को देखकर नेहा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों एक ही स्वर में बोलने लगते हैं, सॉरी नेहा, सॉरी मयंक। और इसी के साथ हंसी के फव्वारे कमरे में एक अलग ही रंग बिखेर देते हैं। सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट पल में छूमंतर हो जाती है। तब मयंक नेहा से कहता है, अरे भाई, अब ये दो दो प्याली चाय का क्या होगा? नेहा मयंक को छेड़ते हुए कहने लगती है, क्यों, तुम हो ना चाय पीने में मास्टर। रोज एक प्याली पीते थे, आज दो प्याली ले लो। वैसे भी चाय से मोहब्बत तुम्हारी बड़ी गहरी है। मैं भी तुम्हारा साथ देते हुए आज दो प्याली चाय पी ही लेती हूँ। मयंक और नेहा चाय पीते पीते भावुक हो जाते हैं। मयंक नेहा से कहता है, नेहा मुझे माफ़ कर दो। मुझे सुबह तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बाबा, माफ़ किया। अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं भी ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। पर हाँ, एक वादा तो तुम्हें आज करना ही होगा। अब से हम जब भी साथ चाय पियेंगे तो बातें ज़रूर करेंगे, और हाँ, सिर्फ बातें, बहस बिल्कुल नहीं। तब मयंक हंसते हुए नेहा से कहता है, मंजूर है। वैसे मुझे चाय पर बात करना पसंद नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी इस आदत को बदलने के लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, तुमसे किसने कहा कि चाय से ही मेरी पहली मोहब्बत गहरी है? तुम और हमारा बेटा मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो नेहा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, चाय मुझे प्यारी है, पर तुम दोनों से बढ़कर नहीं। मयंक की बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगी। दोनों सब कुछ, दोनों ऐसे भूल गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। चाय की एक प्याली पर बिगड़ी थी जो बात, चाय की उसी एक प्याली पर फिर बन गई बात। कभी चर्चा, कभी बहस, तो कभी मुलाकात है। एक प्याली चाय कभी एहसास बयां करती तो कभी जज्बात। एक प्याली चाय, दिन की शुरुआत, किसी की याद जुबां पर आ जाए, दिल की बात अगर मिल जाए कहीं से गर्मा गर्म, बस वो एक प्याली चाय। दोस्तों, आपको ये चाय के पल कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।